ओम श्री लक्ष्मी देव्याय नमः। जय माता दी। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। घर में किस समय झाड़ू लगाएं और घर में सबसे पहले किस कक्ष में झाड़ू लगाएं, झाड़ू कहाँ रखें, नई झाड़ू कब खरीदें, पुरानी कब हटाएं, झाड़ू खड़ी रखें या लेटी, मेहमान घर आए तो झाड़ू लगा सकते हैं क्या, किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये सब और भी कई झाड़ू लगाने की विधि और नियम के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को ही नहीं दूर करती है, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। आप झाड़ू का आदर करें तो ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकेत है। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। ये घर में रह रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब झाड़ू कब लगाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि झाड़ू लगाते वक्त मौन रहिए। कुछ भी बोलते बातचीत करते करते झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी कभार गलती से लग जाता है तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लेनी चाहिए और झाड़ू लगाते समय इसे ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को लात लगने पर यानी कि पैर लगने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के घर से दूर चली जाती हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। इसका तो बस एक ही अर्थ होता है कि आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के अपना कार्य करें, बातचीत करते करते ना करें। ध्यान इधर उधर आपका भटक सकता है। कोई जरूरी चीज या जरूरी कागज जो होगा घर का, वो घर से बाहर निकल जाएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो आपके घर के जरूरी सामान को भी झाड़ू के माध्यम से आप बाहर कर देंगे। इसीलिए झाड़ू बहुत ध्यान लगा करके करना चाहिए घर में। और अगर झाड़ू में छोटे छोटे कीड़े छुपे हों तो पैर लग करके वो हम पर न चढ़ जाए। और झाड़ू लगाने के समय के बारे में भी बताया गया है। सूर्योदय से पहले यानी कि उषा किरणें बढ़ रही हों, यानी कि सुबह की जब पहली किरण पड़ रही हो पृथ्वी पर, उस समय झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले न कर पाने पर सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही आपको झाड़ू लगा लेना चाहिए घर में। इसका अर्थ ये होता है दीप जलाने से पहले ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए, यानी कि घर में दीपक जलाने से पहले ही साफ सफाई और पूजा अर्चना इत्यादि हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले न कर पाने पर सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि घर में दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगाना चाहिए, यानी कि सुबह की पूजा से पहले ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए और शाम को भी संध्या दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है, ऐसी मान्यता है। बस इसका अर्थ यही है कि सूर्य की रोशनी में जो कृमि कीटाणु आपको दिख जाएंगे आसानी से, वो फैलते भी नहीं, वो अंधेरे में बहुत ज्यादा तेजी से इधर उधर फैल सकते हैं घर में। ऐसे भी कहा गया है कि अगर किसी कारण से सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करना चाहिए। अब इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उस मिट्टी के स्पर्श से हमें वो कृमि कीटाणु लग सकते हैं और उसके इलाज के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे और यानी कि इस प्रकार से हमारी माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर से दूर होंगी। और बहुत से लोग हैं जो कि सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ सुथरा होना चाहिए कि ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये गलत होता है। अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की कैसे आपको घर में झाड़ू लगा करके दीप की ज्योति दिखाते हुए लक्ष्मी देवी को घर से विदा करते हैं। रोज रोज इस विधि से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू शाम को सूर्यास्त से पहले या फिर सुबह सूर्योदय से पहले कर लें तो सबसे अच्छा होता है। अगले दिन आप जब भी करें सूर्योदय से पहले करें। कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने की आदत बदल लें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती है
तो अवश्य ही आप गीले कपड़े से घर की साफ सफाई कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, लेकिन झाड़ू का प्रयोग मत कीजिए। हाँ, झाड़ू कब कब नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। घर में दीप जलाने के बाद, घर मंदिर में देव आराधना यानी कि पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, घर के सदस्य काम से बाहर गए हों तो उसके ठीक बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उनके कार्य असफल होने की संभावना रहती है, इसलिए उनके घर के बाहर जाने के 1 से 2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाएं अगर जरूरी हो तो। इसी तरह से घर आए मेहमान के लौटने के तुरंत बाद ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में मेहमान आए हों तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी के छींकने पर झाड़ू न लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या क्रोधवश चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो तो झाड़ू न लगाएं। नेक्स्ट बात आइए ध्यान देते हैं, घर के किस कोने से झाड़ू को स्टार्ट करना चाहिए यानी कि सफाई स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का जो कोण होता है उस दिशा से झाड़ू लगाना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ जाइए, उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण पूर्व, इसके बाद दक्षिण पश्चिम कोण, इसके बाद पश्चिम कोण, उत्तर पश्चिम कोण और अंत में उत्तर पूर्व दिशा की झाड़ू लगाइए। घर में पूजा मंदिर के कक्ष में झाड़ू मत लगाइए, वहां पर सिर्फ एक साफ कपड़े से सफाई कीजिए। ढेर सारे मिट्टी कपड़े को आप पैन में उठा करके डस्टबिन में घर से बाहर रख दीजिए, फेंकना नहीं चाहिए, रख देना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को कहाँ रखिए ये सवाल आता है। झाड़ू को हमेशा ही छुपा करके रखिए, ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखिए जहां आपकी खुद की नजर और आपके घर पर आए मेहमान या बाहर के लोगों से भी झाड़ू छुप करके रहे, यानी कि उनकी नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम। झाड़ू को रसोई घर और इसके अलावा बेडरूम, इसके अलावा किचन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। हॉल में सोफा के नीचे या दरवाजे के पीछे छुपा करके रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के दरवाजे के पीछे भी आप रख सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को मुख्य द्वार के पास कतई नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेकिन रात को झाड़ू मुख्य द्वार के सामने रख दीजिए ताकि घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश न कर पाए, और घर के छत पर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं झाड़ू कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए, जिस तरह से झाड़ू लगाते हैं उसी तरह से उसे रखना चाहिए, लेकिन लोग डरते हैं कि वैसे झाड़ू जल्दी खराब हो जाते हैं। झाड़ू को लेटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू और कचरा उठाने वाला पैन कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। झाड़ू मिट्टी को साफ करता है और पैन मिट्टी को कलेक्ट करता है। दोनों का स्वभाव ही अलग है, इसलिए एक साथ दोनों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को अगर नमी लग जाती है किसी जगह तो झाड़ू को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धूप में सुखाने के बाद ही छुपाना चाहिए। चलिए अब आइए जानते हैं झाड़ू कब खरीदें और कब हटाएं। झाड़ू कभी भी 1 या 2 झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, 3 झाड़ू खरीदना चाहिए। नए झाड़ू का प्रयोग शनिवार से करना स्टार्ट करना शुभ रहता है। ऐसे ही शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ रहता है। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदना ज्यादा बेहतर रहता है। और झाड़ू को कभी भी सोमवारों में न खरीदें, इससे आर्थिक संकट आते हैं। हमेशा कड़े वारों में ही खरीदना अच्छा रहता है। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग बहुत दिन से नहीं हो रहा है या झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है तो उसे हटा देना चाहिए, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार का दिन चुनना चाहिए। टूटे फूटे झाड़ू को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए, फिर तुरंत नए झाड़ू ला देने चाहिए। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी झाड़ू है, आप भूल से भी इसको जलाइएगा मत, जलाना नहीं चाहिए इसको। एक जरूरी बात, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को आप पुराने घर में छोड़कर मत आइए। जिस झाड़ू को आपने लक्ष्मी मां मानकर इतना आदर सम्मान के साथ प्रयोग किया है, जिससे आप घर की लक्ष्मी की तरह ही छुपा करके रखते हैं, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ और नियम जान लीजिए। गौ माता या किसी भी जानवर को झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इससे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान के रूप में दे आइए। गुप्त दान यानी कि इस दान के बारे में आप किसी को बताइए मत, और ना ही झाड़ू दान करते समय आप किसी को दिखाइए, यानी कि कोई देखना नहीं चाहिए। इस तरह से झाड़ू करने के लिए 3 झाड़ू आप शनिवार के दिन
दिन खरीद करके रख लीजिए। किसी शुभ दिन या पर्व के दिन झाड़ू का दान कर आइए, किसी को पता ना चले। इस तरीके से साल में 3 बार गुप्त दान करना चाहिए, ये बहुत बेहतर रहता है अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो ये झाड़ू के कुछ बेहतरीन नियम हैं जिनका पालन करके घर के वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। खास करके लक्ष्मी जी की प्रतीक मानी जाती है, यानी कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो घर में लक्ष्मी जी के आगमन को और बरकत को बनाए रखा जा सकता है, कोई भी मुश्किल नहीं आती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि झाड़ू के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। और झाड़ू कोशिश कीजिए कि हमेशा अच्छा ही लीजिए और साल में 3 बार झाड़ू का दान जरूर कीजिए, गुप्त दान, जो कि हमने अभी विधि बताई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिले। फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका कोई सवाल है तो लिख भेजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज इस एपिसोड को इतना ही रखते हैं। झाड़ू के नियम को आप समझ गए होंगे। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी कमेंट्स में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।